बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। तो आज हमने स्टार्ट करनी है 9th क्लास की न्यू बुक, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, जिसमें पहले चैप्टर का नाम था रियल नंबर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने रियल नंबर्स को डिस्कस किया कि रियल नंबर हमारे पास क्या है, उसमें रैशनल नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर्स क्या हैं। सो आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, काइंडली आप उसको देख लीजिए, देन ही आपको इन क्वेश्चन की समझ आएगी। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, 2.353535। मैंने दो टर्म्स बताई थी, एक था टर्मिनेट और दूसरा था नॉन टर्मिनेट। ठीक है, टर्मिनेट मतलब होता है खत्म हो जाना। ठीक है, नॉन टर्मिनेट का मतलब है जो वैल्यूज रिपीट होती जा रही है आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट के बाद, इस पॉइंट को कहते हैं डेसिमल पॉइंट। पॉइंट के बाद 353535 वैल्यूज रिपीट होती जा रही है, तो ये कौन सी कंडीशन में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। हमने इसमें ये बताना है कि रैशनल और इरेशनल क्या है। अब हमने इसको चेक करना है क्या ये रिकरिंग है या ये नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो अगर तो एक ही पैटर्न से सेम वैल्यूज को रिपीट करता जा रहा है तो उसे हम कहते हैं रिकरिंग। अगर डिफरेंट वैल्यू से वो वैल्यूज को रिपीट कर रहा है तो उसे कहते हैं नॉन रिकरिंग। तो अगर हम देखें तो इसमें 3535 इससे नेक्स्ट वैल्यू भी क्या होगी, 35। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, और ये किसकी कंडीशन थी हमारे पास, किसकी टर्म थी, रैशनल नंबर्स की। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, रैशनल नंबर। हमने इसमें यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारे पास रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। सेकंड क्वेश्चन, जिसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास 0.6 और उसके ऊपर बार। बार का मतलब ये है कि ये वैल्यू चलती जा रही है हमारे पास। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको मैं लिखूंगा 0.6666, ये इसी तरह ये रिपीट होती जा रही है वैल्यूज। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा हमारे पास फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग मींस रिपीट हो रही है। अब हम ये देखेंगे क्या ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिकरिंग फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि ये एक ही पैटर्न से वैल्यूज को क्या करता जा रहा है, रिपीट करता जा रहा है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग फ्रैक्शन है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2.236067। अब हम अगर इसको देखें तो ये भी वैल्यूज क्या हो रही है, नॉन टर्मिनेट हो रही है, यानी कि ये खत्म नहीं हो रही, चलती जा रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगी। नेक्स्ट हमने ये चेक करना होता है क्या ये रैशनल है या क्या ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग। तो अगर हम देखेंगे तो ये डिफरेंट वैल्यूज को रिपीट कर रहा है। पॉइंट के बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 0। ठीक है, एक पैटर्न के साथ ये वैल्यूज को मूव नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉन रिकरिंग होगा। ठीक है, एक तो हमारे पास ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा ये क्या है हमारे पास, नॉन रिकरिंग। तो जब ये दोनों कंडीशन आ जाएंगे, इसका मतलब ये कौन सा नंबर है हमारे पास, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें वो क्या लिखा हुआ है, रेडिकल स्क्वायर रूट 7। ठीक है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास, अब ये चीज याद रख ले कि हमारे पास ये रेडिकल साइन है। ठीक है, इस साइन को हम क्या कहते हैं, रेडिकल साइन। अगर किसी भी क्वेश्चन में ये आपको साइन नजर आएगा, ये फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर में लाई नहीं करता, इस वजह से ये हमारे पास कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो उसको कैलकुलेटर पे लिखिए, तो पॉइंट में वैल्यूज देगा। तो पॉइंट में जो आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट, जो पॉइंट के बाद वैल्यूज होंगी वो डिफरेंट वैल्यूज के साथ रिपीट हो रही होगी, देन ये फिर हमारे पास क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास, ई, जिसे हम क्या कहते हैं, यूलर्स नंबर। ठीक है, यूलर्स नंबर हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यूज हमारे पास, अगर आप इसको पॉइंट में चेक करो तो ये आती है 2.7812, इस तरह समथिंग। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 3.1416 समथिंग। ठीक है, तो ये भी हमारे पास, अगर हम गौर करें इसमें, तो पॉइंट के बाद जो हमारे पास वैल्यूज हैं, ये हमारे पास एक तो ये नॉन टर्मिनेट है क्योंकि ये खत्म नहीं हो रही, चलती जा रही है। सेकेंडली ये हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट वैल्यूज रिपीट हो रही है। तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। जब ये दो कंडीशंस हमारे पास आ जाए तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा नंबर कहलाता है, इरेशनल नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था कि अगर तो हमारे पास रेडिकल साइन आ जाए किसी भी क्वेश्चन में तो वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर, क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में लाई नहीं करता। तो इसमें भी हमारे पास रेडिकल साइन आ गया, इसका मतलब ये भी नंबर हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी हमारे पास क्या आ गया हुआ, रेडिकल साइन इधर भी आ गया और ये हमारे पास इधर भी आ गया। तो ये भी हमारे पास कौन सा नंबर कहलाएगा जी, इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑफ इंटीजर्स में लाए नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 15/4। 15/4 जो हमारे पास p ओवर रैशनल नंबर के असल में डिफाइन में आता है कि कोई भी वैल्यूज अगर हमारे पास p ओवर q के फॉर्म में लाया करें तो उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास p ओवर q भी यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लाया कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हम रैशनल किसको कहते हैं, इरेशनल किसको कहते हैं, ये जानने के लिए आपको हमारी प्रीवियस लेक्चर उसको देखना लाजमी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा। देन ही आपको पता चलेगा रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है, टर्मिनेट क्या है, नॉन टर्मिनेट क्या है, रिकरिंग क्या है या नॉन रिकरिंग क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें रेडिकल साइन तो आ गया, लेकिन इसमें हमारे पास दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगे। ठीक है, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ जो क्या होता है, फार्मूला a² - b² = a+b * a - b। कि अगर कोई भी वैल्यूज हमारे पास एक बार प्लस में आ जाए और एक बार माइनस में आ जाए, हम उसको कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लिखेंगे यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर मींस कि 2 हमारे पास 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है हमारे पास कि 2 हमारे पास 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2s are 4। तो ये हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, 4 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो देन हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 - 2। आंसर क्या आ जाएगा, 4 - 2। तो 4 - 2 हम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, 2। 2 हमारे पास एक सिंगल नंबर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। ये थी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन हमारे पास किस तरह की होती है, नंबर लाइन हम किसको कहते हैं, आपने स्केल को देखा होगा। ठीक है, स्केल में जो सी नंबर लाइन होती है वो सिर्फ पॉजिटिव पे होती है, 0 से आगे, जिसमें 0 से 1, 1 से आगे 2, 2 से आगे 3, इस तरह स्केल बना होता है। अगर हम ये नंबर लाइन मेरे पास बनी हुई, अगर मैं इधर से देखूं, सिर्फ इतने से, इधर से हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव हमारे पास ऐसा हमारे पास क्या स्केल, जैसे आप स्केल में 0 से 1, फिर 1 से 2, इस तरह होते हैं नंबर। लेकिन नंबर लाइन हमारे पास टोटल क्या है, जिसमें हम दरमियान सेंटर पॉइंट 0 से स्टार्ट करते हैं, जिसकी हमारे पास जो सी राइट साइड पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 को अगर हम डेसिमल में देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1.414। आपने सिर्फ पॉइंट के बाद एक वैल्यू को ही काउंट करना है, 1.4, और इसको हमने शो करवाना है नंबर लाइन में। ठीक है, तो क्या है हमारे पास वैल्यू 1.4, 1 से कितने आगे पॉइंट जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं। ठीक है, तो 1, अब देखो स्केल की अगर हम बात करें कि स्केल में 1 से लेकर 2 के दरमियान कितनी लाइंस लगती हैं। ठीक है, तो देखो हमने इस 1 को काउंट नहीं करना, हमने 1 से आगे काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये नेक्स्ट वाली इसको काउंट करना है, 2 देखो ये 10। ठीक है, ये हमारे पास उसके दरमियान में जो सी लाइंस होती हैं छोटी छोटी, ये वो होती है। ठीक है, हमारे पास नंबर क्या है, 1.4। ठीक है, हमने इसको शो करवाना है नंबर लाइन पे। इसी तरह आपने हर क्वेश्चन में अलग अलग नंबर लाइंस बनानी है। ठीक है, जिसमें हमने शो करवाना है इसको। क्या है हमारे पास 1.4, तो 1 से आगे हमने 4 काउंट करने, 1 2 3 4, ये हमारे पास आ गया। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2। ये हमारा जो सा स्क्वायर रूट 2 है वो इस नंबर लाइन पे, इस पॉइंट पे आगे लाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3। इसको अगर हम पॉइंट में देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1.732। हमने सिर्फ पॉइंट के बाद एक डेसिमल पॉइंट को लेना। ठीक है, एक वैल्यूज को लेना, तो वो हमारे पास क्या है, 1.7। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपने ये जो सी नंबर लाइन है ये अलग अलग ड्रा करनी है। मैं सिर्फ एक ही नंबर लाइन ड्रा कर रहा हूँ, उसी में आपको बता देता हूँ कि किस तरह हमने कहाँ हमारा पॉइंट जो सा वो लाया करेगा। 1.7
तो इसी तरह आपने 1 से आगे काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। इधर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 लाएगा, वो क्या है, स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4 होल 1/3। इस नंबर को हम कहते हैं मिक्स नंबर। क्या कहते हैं जी, मिक्स नंबर। इनको हमने सॉल्व करने पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आना, देन हमने इसको डेसिमल पॉइंट में लेके आएंगे। फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आएंगे, देखिए किस तरह। हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसको साइड वाले होल से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 4 12, 12 प्लस ऊपर वाली वैल्यू के साथ हम इसको प्लस करेंगे, नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई और ऊपर वाले के साथ प्लस। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12, 12 प्लस 1 13। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में क्या आएगा, 13/3। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी। 13/3 को अगर हम डेसिमल में देखें तो हमारे पास आता है 4.333। तो इस पॉइंट के बाद अभी मैंने बताया था सिर्फ हमने एक ही वैल्यू को कंसीडर करना है, वो गया हमारे पास 4.3। तो अब हम 4 नंबर को देखेंगे। 4 नंबर हमारे पास इधर है, ठीक है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव से आगे कितने डिजिट्स आ गए, 3 डिजिट्स आ गए। तो हम 4 से आगे नंबर लाइन ड्रा करेंगे, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9 और ये आगे 5 वाला क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 4.3। तो 4 से आगे हमें काउंट करना है 1 2 3। तो ये हमारे पास ये इधर लाई करेगा। आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में इधर लिख दो तो क्या है हमारे पास 13/3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है -2 होल 1/7। तो इसी तरह हम इसको भी पहले कन्वर्ट करेंगे किस फ्रैक्शन फॉर्म में। तो क्या करेंगे जी, नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू उसको साइड होल से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है ऊपर वाली वैल्यू में क्या करना है, प्लस कर देना है। तो 7 को 2 में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 7 2 क्या होता है 14। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 14, 14 प्लस 1 क्या आ जाएगा 15। साथ में नेगेटिव साइन है, ये एज इट इज रहेगा -15 डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर में 7। जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है -2.143 समथिंग। तो इसको अगर हम देखें, मैंने बताया था कि अभी पॉइंट से बाद हमें सिर्फ एक वैल्यूज को लेना है, तो वो हमारे पास क्या है 1 -2.1। अब हमारे पास जो नंबर है ये माइनस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो हम नेगेटिव में देखें, नेगेटिव की तरफ देखें तो नेगेटिव में हमारे पास -2 इधर है, इससे आगे की तरफ जाना है हमें। तो इसके आगे हम नंबर लाइन को लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 3 वाले को काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है हमारे पास -2.1 ये इधर फर्स्ट नंबर पे लाइन करेंगे। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा -15/7। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है 5/8। तो इसको अगर हम चेक करेंगे डेसिमल में तो हमारे पास क्या आएगा 0.625। पॉइंट के बाद हम एक ही वैल्यू को कंसीडर करेंगे, वो मेरे पास क्या है 0.6। अब 0.6 को मैंने देखना है इस नंबर लाइन में। तो 0.6 में हमारे पास देखें 0 से आगे पॉजिटिव की तरफ है तो हम इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है, राइट की तरफ। नेगेटिव है तो हम लेफ्ट की तरफ आएंगे। तो इससे आगे हम नंबर लाइन लगा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको काउंट करना है क्या है 0.6। तो 0 से आगे हम काउंट करना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या 5/8 इज द लाइक हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 3/4। तो ये भी हमारे पास मिक्स नंबर है। इसको हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे जी, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको होल से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है ऊपर वाली वैल्यू में क्या करना है प्लस करना है। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 8 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 11। तो ये आ जाएगा हमारे पास 11/4। ठीक है, अगर हम इसको डेसिमल में देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है 2.75। पॉइंट के बाद सिर्फ हम एक वैल्यूज को देखेंगे, वो क्या है 2.7। अब 2.7 देखना हमारे पास कहाँ लगेगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 2.2 से आगे की तरफ है तो हम आगे की तरफ नंबर लाइन लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 3 वाला काउंट हो जाएगा 10। ठीक है, तो क्या आ रहा है 2.7, 2 से आगे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इधर से आपने एक लाइन ड्रा करनी है, इसी तरह लाइन को खींचना है। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 11/4, जो आपका क्वेश्चन है उसको आप लिख देंगे। तो ये था जी हमारे पास नंबर लाइन। तो
आपने क्वेश्चंस को, हमारे पास 6 क्वेश्चन थे, मैंने एक ही नंबर लाइन पे सबको लाइक करवा दिया कि कौन सा नंबर कहाँ लाइक कर रहा है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपने क्या करना है, आपने हर क्वेश्चन में अलग अलग नंबर लाइन बनानी है, उस पर हर अलग अलग नंबर को लाइक करवाना है जी, कौन सा नंबर कहाँ लाइक है। ये था जी आज का हमारा लेक्चर।